चलिए आज हम आपको एक ऐसे विषय के बारे में, ऐसे अभिलेख के बारे में बात करेंगे, जो आपसे जुड़ा हुआ है और हमारे ग्राम पंचायत पर वो अभिलेख उपलब्ध होता है। और इस अभिलेख की नकल कभी न कभी आपको ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, चाहे वो विरासत का मामला हो या वसीयत का मामला हो या आपको ये साबित करना हो कि हम फला के लड़के हैं या फला के भाई हैं या फला व्यक्ति हमारा रिश्ते में क्या लगता है। अगर ये चीज़ें सारी कहीं आपको साबित करने पड़ जाएं, तब आपको उस अभिलेख की ज़रूरत पड़ती है जो गांव पंचायत स्तर पर रहता है। तो ऐसे ही अभिलेख के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये अभिलेख गांव पंचायत सचिवालय पे मिलेगा। अगर वहां नहीं मिलता है तो आपको पंचायत सचिव के पास मिलेगा, क्योंकि ये जो रजिस्टर होता है, जो प्रारूप होता है, वो गांव पंचायत पे स्थायी रूप से रखा जाता है। उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता, उसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि उस रजिस्टर का, उस अभिलेख का, उस प्रारूप का प्रयोग कोर्ट में भी मान्य होता है। जब भी कोई वैधानिक फैसले की बात आती है तो साक्ष्य के रूप में ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए जाने को कहा जाता है। तो ऐसा जो अभिलेख है, जिसे हम परिवार रजिस्टर के नाम से जानते हैं, जो गांव पंचायत पर एक स्थायी रजिस्टर होता है, तो वो रजिस्टर ग्राम पंचायत सचिवालय पर या पंचायत सचिव के पास आपको मिल जाएगा। और अमूमन हर व्यक्ति को उस रजिस्टर की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे मैं बता दूं, वैसे तो जिम्मेदारी पंचायत सचिव की होती है कि रजिस्टर को बैठक में या फिर घर घर जाकर उसको अद्यतन किया जाए, उसको कंप्लीट किया जाए, उसको पूर्ण किया जाए। जो भी परिवार में कोई सदस्य की मृत्यु होती है या किसी सदस्य का जन्म होता है, तो समय से परिवार रजिस्टर में उसका अंकन होना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है। यहाँ तक कि जितना मैं देखता रहता हूँ कि करीब 1970 के आसपास परिवार रजिस्टर बने थे। और परिवार रजिस्टर के पहले कुटुंब रजिस्टर चलते थे, जिन्हें जमा करवा दिया गया था। बाद में परिवार रजिस्टर बनाए गए थे। तो ये परिवार रजिस्टर 70 में बने थे। और उस समय जब गांव में बखरी बोली जाती थी घरों को, बखरी का मतलब होता था कि एक बड़े से मकान के अंदर तीन चार मकान हुआ करते थे, और उनका जो निकास होता था वो एक होता था। एक निकास का लोग प्रयोग करते थे और अंदर अलग अलग लोग रहते थे। तो बखरी बाई बखरी उसका अंकन किया गया था। तो कहीं कहीं पे आज ये मिल जाता है कि लोग कहते कि तो हमारे रजिस्टर में फला व्यक्ति का नाम है जो हमारे परिवार से कहीं संबंधित नहीं है। तो ऐसा अगर कहीं आपको मिल जाए तो आप ये समझ लीजिए कि ये उस समय का रजिस्टर बना हुआ है, जब लोग बखरी व्यवस्था में रहते थे। आज लोगों के घर अलग अलग हो गए हैं। तो परिवार रजिस्टर की जरूरत कब पड़ती है आपको? मान लीजिए आपके जो पिताजी हैं या घर के मुखिया हैं, अगर वो खत्म हो जाते हैं, तो उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो संपत्ति है, उसको बच्चों के नाम, पत्नी के नाम, लड़कियों के नाम दर्ज कराने के लिए विरासत ट्रांसफर जब होती है, तो ऐसे में इस रजिस्टर की, इस प्रारूप की आवश्यकता पड़ती है। तो परिवार रजिस्टर ये साबित करता है कि फला व्यक्ति जो मुखिया था, जिसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु साबित करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा। और साथ ही परिवार रजिस्टर पे भी इसका अंकन किया जाता है। उस रजिस्टर में दर्ज जो भी उनके संतानें होती हैं, पत्नी हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, वो सारे दर्ज होते हैं। उन्हीं को वो विरासत का हक उन पे माना जाता है कि ये लोग इनके उत्तराधिकारी हैं, इनको इनकी विरासत में इनकी संपत्ति ट्रांसफर होनी चाहिए। तो मुख्य चीज तो ये हो गई। और दूसरी, अगर कोई कोर्ट कहता है कि किसी व्यक्ति से आप अपना रिश्ता साबित करना चाहते हैं कि फला मेरा भाई है या नहीं है, मेरे पिता वो थे या नहीं थे, मेरा पुत्र है या नहीं है,
तो कोर्ट आपको ऐसी बातें नहीं मानेगा। तो इसके लिए भी वो आपसे साक्ष्य मांगेगा। साक्ष्य में मांगेगा परिवार रजिस्टर की नकल, और परिवार रजिस्टर की नकल को साक्ष्य के रूप में कोर्ट मानता है, भले ही उस पर सही या गलत लिखा हुआ हो। एक समस्या और मैं आपको बताऊंगा कि अक्सर मेरे सामने इस तरह के मामले आते हैं, जैसे घरों में मतलब जिनके पिताजी वगैरह खत्म हो जाते हैं तो उनके लड़के आते हैं, और परिवार रजिस्टर जब उनको पड़ताल की जाती है तो मालूम होता है कि उनके पिताजी का तो नाम लिखा है, लेकिन उनके अन्य किसी सदस्य का नाम उस पर नहीं लिखा है। तो ऐसे में उन सदस्यों के नाम दर्ज कराने के लिए भी आपको एक शपथ पत्र देना पड़ेगा, साथ ही आधार कार्ड या जन्म का प्रमाण पत्र आपको देना होता है, और कौन कौन उनके रिश्ते मतलब संतानें थी वो सब लिखना पड़ता है, भाई वगैरह हैं अगर तो वो लिखना पड़ता है। तो ऐसे में लोग एक चालाकी यहाँ पे आके करते हैं, जो कहते हैं कि जैसे जिन लड़कियों की शादी हो गई है तो उनका नाम उसमें ना दर्ज किया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जबकि जो भी संतान है मुखिया की, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, पत्नी, सारे नाम उसमें आने चाहिए। अगर दूसरी शादी की है तो भी नाम आने चाहिए, दूसरी पत्नी के बच्चे हैं तब भी उसके नाम उनमें आने चाहिए। तो लोग चालाकी करते हैं और नाम उनके छुड़वा देते हैं, जिससे उसका दुरुपयोग किया जाए। तो जब भी आप परिवार से नकल बनवाने जाएं तो चाहे भले लड़की है, लड़की की शादी हो गई है, या कोई भाई आपका था खत्म हो गया है, उसके पत्नी बच्चे हैं, तो किसी का भी नाम उस रजिस्टर में दर्ज कराने से आप छोड़े ना। अगर छोड़ देते हैं तो ये एक जालसाजी होगी, बेईमानी होगी, और इसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर कोई चाहे तो FIR भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे अभिलेख साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जब साक्ष्य के रूप में प्रयोग किए जाएंगे तो ये माना जाएगा कि आपने कूट रचना की है, आपने गलत तरीके से अभिलेख प्रस्तुत किए हैं। संबंधित सचिव पे भी कार्रवाई हो सकती है, और सचिव संबंधित व्यक्ति पे कार्रवाई करा सकता है, FIR करवा सकता है कि फला व्यक्ति ने गलत सूचना हमको दी जिसके कारण हमने ये अभिलेख जारी किया। तो मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि अपने परिवार रजिस्टर को अद्यतन करवा लें, जो भी सदस्य हैं उसमें दर्ज करवा लें। यहाँ तक कि हमने देखा है कि जैसे कोई मुखिया परिवार का है, उसका 2 लड़के हैं और एक लड़के की शादी हो गई, और शादी के बाद उसका लड़का खत्म हो गया, उसकी बहू बची और एक बच्चा बचा। तो यहाँ भी लोग ये गलत कराने की कोशिश करते हैं कि बहू का नाम छोड़ दो, लड़के नाती का नाम छोड़ दो, जिससे वो लड़के की संपत्ति को ना ले सके। तो यहाँ भी गलत होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये सब नियम विरुद्ध हैं। तो आप अपने सचिवालय जाकर परिवार रजिस्टर की पड़ताल करवा लें। पड़ताल करवाने से आपको ये पता लगेगा कि हमारा नाम, हमारे परिवार का नाम उस रजिस्टर में दर्ज है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप साक्ष्य सहित उनका एक एप्लीकेशन लिखिए, जन्म तिथि का प्रमाण पत्र लगाइए और उसमें नाम अंकन करवा लीजिए। जब भी भविष्य में आपको जरूरत पड़ेगी तो ये परिवार रजिस्टर आपके बहुत ही काम आता है, साक्ष्य के रूप में काम आता है, आपको उत्तराधिकारी साबित करने के काम आता है, किसी भी व्यक्ति से आपका संबंध क्या था ये साबित करने में काम आता है। तो ये पंचायत सचिवालय पर आपको निःशुल्क मिल जाएगा परिवार रजिस्टर अद्यतन किया हुआ। तो हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार हमें सुन रहे हैं तो वीडियो को हमारे लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस अभिलेख की बहुत ही आवश्यकता होती है आम समय में, चाहे वो पेंशन का हो, चाहे कोई सरकारी लाभ लेना हो, तो सभी जगह लगभग इसका उपयोग होता है। तो आप ध्यान रखें, ख्याल रखें और अपने अभिलेख जरूर अपडेट करवाते रहें।